तुम्हें लगता है कि कोई लड़का जो रात रात भर बैठ के गेम खेलता है अंधेरे के अंदर, उसका खुद फ्यूचर कैसा होगा? मैं रात को 2-3 बजे कॉल पे बात कर रहा हूँ तो मम्मी ने एक दिन मेरे से पूछ लिया कि भाई तेरी कितनी गर्लफ्रेंड बन गई है जो तू रात को ये सारी बातें कर रहा है। जो मेरे जिगरी दोस्त थे उन्होंने भी मेरे को धोखा देना शुरू कर दिया। एग्जाम्स के लिए मैंने लाइफ में पहली बार मन लगा के पढ़ा था। जब उस एग्जाम में मेरा लो स्कोर आया, कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी हो गई। ये मेरी कहानी है, एक आदत जो मुझे लॉकडाउन में लगी, गेम खेलने की। खैर लॉकडाउन तो खत्म हो गया, लेकिन ये गेम मेरे दिल से नहीं निकला। तो इस वीडियो में अगर आप ये सोच के आए मैंने स्ट्रीट लाइट में पढ़ के किया, मैंने ये करके किया, वो किया, उस टाइप की कहानी मिलेगी, यू केम टू द रॉन्ग वीडियो। लेकिन एक सेकेंड, मैंने तो खुद को इंट्रोड्यूस किया ही नहीं। मैं हूँ सक्षम, जिसने दिल्ली के अंदर विद्यापीठ में पढ़ाई की। हो सकता है आप मेरे को पहले ही जानते हो। 1.5 साल में कुछ वैसी वाली डिस्ट्रैक्शन नहीं आई? सारी थी यार, क्या क्या नहीं। आपके जो नहीं होगी वो भी थी मेरी। तो चलो आज मैं आपको जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। तुम्हें लगता है कि कोई लड़का जो रात रात भर बैठ के गेम खेलता है अंधेरे के अंदर, उसका खुद फ्यूचर कैसा होगा? खैर मुझे भी खुद से कोई ज़्यादा उम्मीद तो थी नहीं। क्योंकि मैं क्या ही करना है लाइफ में, अपना बेसिक जो सर्वाइवल है वो तो हो ही जाता है। साउंड्स वियर्ड राइट? क्योंकि मैं ऐसा ही था भाई, मेरा कोई करियर को लेके सीरियस ड्रीम कभी नहीं था। गेम खेलते खेलते मैं 11th में आ गया। मोस्टली मेरे आसपास के लोगों ने साइंस ली, साइंस में भी PCM मोस्टली बच्चों ने लिया। उसके बाद हम सारे कहीं ना कहीं कोचिंग में आ गए, विद्यापीठ में आ गया। तो मैं अभी भी अपनी वर्चुअल दुनिया में ही मस्त था। लाइफ एकदम बढ़िया चल रही थी, कोई खास प्रेशर नहीं था। अपना गेम खेलते थे, वहाँ पे थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते थे। पेरेंट्स को भी बताते थे कि देखो 11th मुश्किल होती है, ये है वो है। तो मार्क्स कम भी आए तो भी किसी ने कोई ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया। बट एक दिन ऐसी चीज़ हो गई जिसने मेरा फ्यूचर हमेशा के लिए बदल दिया। भारत सरकार ने PUBG समेत चीन के कुल 118 मोबाइल ऐप बैन कर दिए हैं। एंड अब जो मेरे जिगरी दोस्त थे उन्होंने भी मेरे को धोखा देना शुरू कर दिया। गेम वापस खेलने का मन नहीं करा, लेकिन फिर मैंने नए तरीके ढूंढने शुरू किए कैसे क्या करना होता है। तो उसके अंदर स्क्रोलिंग जो है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन निकल के आ रहा था मेरे लिए। खैर अपना जो काम था वो चलता रह रहा था, लेकिन उसके पश्चात मेरे हो गए हैं स्टार्ट एग्ज़ाम के लिए मेरे को पढ़ना था ज़रूरी, लेकिन जो गेम था उसने मेरा सारा फोकस ड्रेन कर दिया। मैं आधा घंटा भी एक जगह बैठ के फोकस से नहीं पढ़ पा रहा था। मैं बैठता फिर उठता, टाइम पास करने लग जाता। Obviously, I trained my brain for the cheap source of dopamine for 5 years. ये क्या हो रहा है सक्षम? क्यों टाइम खराब कर रहा है अपना? सारा दिन फोन के ऊपर। अब मुश्किल से तेरे गेम्स बंद हुए हैं तो अब ये शॉर्ट्स के ऊपर स्टार्ट हो गया। ये नई बीमारी और ले ली तूने। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करनी है और सारी चीजें पेपर होने के बाद। फिर क्या था, अब माँ ने बोला तो करने का, ये सोच के मैंने पढ़ाई शुरू कर दी कि अब बहुत हो गया, अब कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा। फिर मैंने कोचिंग जाना स्टार्ट कर दिया, पर मेरे को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता था क्योंकि बाकी बच्चे जो थे काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, उनको काफ़ी चीज़ें आती थी जो मेरे को बिल्कुल ही नहीं आती थी। पर फिर क्या था, मैंने कहा कि भाई अब तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने अपने अंदर की सारी इनसिक्योरिटीज़ को साइड करते हुए बेसिक से बेसिक क्वेश्चन क्लास में पूछना शुरू किए, क्योंकि अल्टीमेटली देखो आपका रिजल्ट ही है जो काम आएगा। वो हंसी, वो मजाक जो बच्चे उड़ा रहे हैं वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो कोई याद नहीं रखेगा अगर मैं अच्छे कॉलेज में पहुंच जाता हूँ तो मुझे बस JEE क्लियर करना था। अब बहुत सिंपल सी बात है, मेरे को फर्स्ट डे तो कुछ समझ में नहीं आया, बट आफ्टर सम वीक्स जब मेरे जो एग्ज़ाम्स थे ख़राब गए, मेरे को जब यूँ हो गया कि भाई मेरे पेपर ख़राब जा चुके हैं, जिन एग्ज़ाम्स के लिए मैंने लाइफ में पहली बार मन लगा के पढ़ा था, जब उस एग्ज़ाम में मेरा लो स्कोर आया तब मेरे कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी हो गई। फिर मैं क्लास कंप्लीट करके एक दिन SST रूम में जाता हूँ। मैं गया अपने सबसे बड़े डाउट को क्लियर करने के लिए। सर ने बताया कि भाई कुछ भी हो जाए आपको मॉक्स और AITS मिस नहीं करना। अब ध्यान से सुनो फ्यूचर IITians, केवल मॉक देने से या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से पेपर नहीं निकलेगा। मॉक देना
जो है वही एनफ नहीं है। आपको घर जाके जो क्वेश्चन डाउटफुल लग रहे थे, जिन क्वेश्चन के अंदर आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, जिनमें आपको टाइम लगा या जो भी आप अच्छे से नहीं कर पाए, उनको सेल्फ प्रैक्टिस करो बाद में जाके। क्योंकि मॉक्स पे मॉक्स दिए जा रहे हो, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो रियलिटी थी, क्योंकि मैं मॉक तो बहुत सारे दे रहा था और जो मेरे मार्क्स थे वो बिलो एवरेज ही स्टक हो चुके थे, लेकिन मैंने कोशिश जारी रखी और धीरे धीरे मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने लगा। लाइफ में पहली बार मेरे को लग रहा था कि आईआईटी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जेई मेंस जो है वो मैं क्लियर करके किसी गवर्नमेंट कॉलेज तक जा सकता हूँ। हाँ, और एक चीज़ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले मैंने अपने टीचर्स के साथ रात को 2-3 बजे तक भी बात की थी।